हेलो फ्रेंड दोस्तों, आज हम सीखेंगे डाइस। तो डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला। तो आइए दोस्तों देखते हैं कैसे इसको सोल्व किया जाता है। देखिए डाइस, पहला प्रश्न आपके सामने है कि 5 के विपरीत क्या होगा। ये 5, अब देखना है पासा सामान्य है या मानक है ना। अब देखना है, देखो इसमें क्या होगा 5, देखो 5 + 3, अगर इनको जोड़े तो कितना होगा दोस्तों 8 हो रहा है। 5 और 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 6 हो रहा है ना, और 3 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो रहा 4 हो रहा। यानी कि किसी भी कंडीशन में 7 नहीं है, इसके निकटवर्ती सतह को योग 7 के बराबर नहीं है। ठीक है, इसकी जो निकटवर्ती सतह है 5 और 3 है, इनका योग 8 हो रहा, 5 और 1 का योग 6 हो रहा, 3 और 1 का योग 4 हो रहा है, लेकिन 7 नहीं हो रहा है। जब 7 नहीं है तो ये पासा कौन सा है, मानक पासा। इस पासे को कौन सा बोलते हैं, मानक पासा। मानक पासा या स्टैंडर्डाइज, इंग्लिश में इसको स्टैंडर्डाइज बोलते हैं, DERD, स्टैंडर्डाइज, इसको स्टैंडर्डाइज बोलते हैं। अब जब इसके निकटवर्ती सतह को योग 7 नहीं होता है ना, तो इसके विपरीत सतह को योग 7 होगा। इसमें क्या होगा, विपरीत सतह, विपरीत सतह का योग 7 होगा। बस याद रखना है, विपरीत सतह को योग क्या होगा 7 होगा। विपरीत सतह कैसे, जैसे 3 है, पहले क्या है इसमें 3 है, तो 3 के विपरीत क्या होगा दोस्तों 3 + 4 = 7। यानी 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा दोस्तों 4 होगा। ठीक है, इसी तरह 5 + 2 = 7, यानी कि 5 के अपोजिट क्या होगा 2 होगा। इसी तरह 1 की बात कर लेते हैं, 1 + 6 = 7, 1 के अपोजिट क्या होगा 6 होगा। अब आपसे पूछा गया 5 के अपोजिट क्या होगा, तो 5 के अपोजिट 2 होगा। अपना आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपके बारे में पूछा जाए कौन सा पासा है, तो मानक पासा। ये पासा कौन सा है, तो मानक पासा, स्टैंडर्डाइज है ना। निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होता है, तो इसके विपरीत का योग 7 जरूर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगले नेक्स्ट बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आप सामने है कि 3 के विपरीत क्या होगा। इसमें 3 है, इसके विपरीत क्या होगा। अब देखते हैं इसमें किसी सतह को योग 7 होता है कि नहीं होता है। पासा तो एक ही दिया हुआ है, 3 और 4 जोड़ते हैं, 3 + 4 जोड़ते हैं तो 7 हो रहा है। ठीक है, इन दो निकटवर्ती सतह को योग 7 हो गया, तो ये कौन सा है 7 हो गया, तो ये कौन सा सामान्य पासा, सामान्य पासा या जनरल डाइस, DICE, इसको सामान्य पासा बोलते हैं। अब जब निकटवर्ती सतह को योग 7 हो गया, तो विपरीत सतह को योग 7 नहीं होगा। इसमें क्या होगा, विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होगा। बस विपरीत सतह का योग 7 नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा वो आपको बताता हूँ मैं। जैसे देखिए, अब 3 के विपरीत क्या है, इसमें यहाँ पे 3 के विपरीत 4 था तो 7 हो गया। अब 3 और 4 तो सामने दिख रहे हैं इसके, यहाँ पे जो 3 है तो 3 और 4 तो सामने दिख रहे हैं, 4 इसके विपरीत हो नहीं सकता है। अब 3 के विपरीत क्या हो सकता है, देखो देखिए 2, 4 और 2 तो हो ही नहीं सकते, 4 और 2 नहीं हो सकते, तो फिर क्या हो सकता है इसके विपरीत, जो बचा हो इसके विपरीत होगा, है ना। इसके विपरीत एक तो 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 1 हो सकता है। 5, 6, 1 में से कोई भी इसके विपरीत हो सकता है। अगर ऑप्शन में आपको 5 दे दे तो भी इसके विपरीत होगा, क्योंकि कुछ भी इसके विपरीत हो सकता है जो सामने नहीं है। 6 भी इसके विपरीत हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कोई भी इसके विपरीत एक अंक हो सकता है। इसी तरह अपन 4 की बात करें तो 4 के विपरीत भी क्या होगा, 3 और 2 तो नहीं हो सकता है। इसके अलावा जो 5 है
6 है 1, इनमें से कोई भी इसके विपरीत हो सकता है। यही बात 2 की भी है। 5 6 1, इनमें से कोई भी इसके विपरीत हो सकता है। ठीक है, इस तरह सामान्य भाषा को अपन डील कर सकते हैं। तो आपसे पूछा गया 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, इनमें से कोई भी एक के विपरीत हो सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट यानी टाइप 3 की ओर। अब अगला टाइप अपना क्या कहता है, देखिए आपसे पूछा गया कि 1 के विपरीत क्या होगा। डाइस 1 आपको यहाँ दिख रहा है और 2 पासे की स्थिति दी गई, आपको पासे की 2 स्थितियाँ दी गई है। आपसे कहा गया 1 के विपरीत क्या होगा। अब देखते हैं कोई अंक एक दूसरे कॉमन है। देखा दोस्तों 3 यहाँ दिख रहा है आपको और 3 यहाँ पे भी है। ठीक है, यहाँ 4 है और यहाँ 1 है, यहाँ 2 और यहाँ 5 है, बाकी कोई भी अंक कॉमन नहीं है। 3 ऐसा अंक जो इसमें भी है और इसमें भी है। जब एक अंक कॉमन हो गया तो अब घड़ी की दिशा में घूमेंगे अपन। देखो यहाँ से ये 3 तो अपना 3 तो कॉमन हो गया, इसको छोड़ दो। यहाँ से घूमेंगे, 1 आया, ये 1, ठीक है, और यहाँ से घूमे तो कितना आएगा, 5 आएगा, यानी कि 1 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा। फिर यहाँ से घूमेंगे 4, तो 4 के विपरीत क्या होगा, फिर यहाँ से घूमे तो 2। आपसे पूछा गया 1 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब एक अंक कॉमन मिल जाए तो घड़ी की दिशा में अपनों को घूमना है, तो 1 के विपरीत 5 होगा। अगला देखते हैं टाइप 4 पढ़ते हैं। आपसे प्रश्न पूछा गया 6 के विपरीत क्या होगा। 2 स्थिति आपके सामने है, 6 यहाँ पे भी है, ठीक है। अब देखते हैं कोई इसमें अंक कॉमन है। जी हाँ दोस्तों, 2 इसमें दिख रहा है, 2 इसमें भी है, ठीक है। क्या और भी कोई कॉमन है? जी हाँ, 5 इसमें, 5 इसमें भी है, तो 5 इसमें भी है। अब जब 2 अंक कॉमन हो गए हैं तो जो बचा है वो एक दूसरे के विपरीत होगा, जो बचेगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा। यानी कि 6 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, 4 होगा, जो बचा वो एक दूसरे के विपरीत होगा। ये नियम कहता है कि जब 2 अंक अगर कॉमन हो जाए, जो अंक बचेगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक दूसरे में वीडियो को शेयर भी कर दें। अगला पासी की ओर बढ़ते अपन। देखिए इसमें अंक नहीं भरे हुए, अपन अंक भर देते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये अपना अंक भर दिया। कोई भी यहाँ पे ऐसे अंक भरे हुए रहते हैं, इसको ओपन डाइस बोलते हैं। वो ओपन डाइस में क्या होता है दोस्तों, आप आपको समझा देते हैं कि एक अंक छोड़ के एक दूसरे का विपरीत होगा। 3 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत देखो, 2 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा। 3 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा। और जो बचा है ये एक दूसरे के विपरीत होगा। 1 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। ऐसे जो अंक बचते हुए एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक अंक छोड़ के। देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि यहाँ A B C D E F। अब एक अंक छोड़ के, जैसे E के विपरीत क्या होगा, F होगा। E के अपोजिट F होगा और B के अपोजिट D होगा, B के अपोजिट D होगा और A के अपोजिट C होगा, A के अपोजिट C होगा। एक अंक छोड़ के एक दूसरे का अंक को विपरीत होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ओपन डाइस, किराए दिए गए ओपन डाइस का कौन सा डाइस बन सकता है। इस डाइस से यहाँ पे कौन सा डाइस बन सकता है, तो अपन देखते हैं। देखिए डाइस से भी खाली है तो इसमें कुछ भर दे अपन। देखो यहाँ पे अपन यहाँ भर सकते हैं B D C C E F भर दिया,
और ए एफ सी भर दिया और ए सी और ई ये भर दिया अपने। ठीक है, अब देखते हैं। देखो ये डाइस क्या कहता है अपनों को, ये डाइस देखिए कि बी के अपोजिट क्या होगा, डी, यानी कि इस डाइस के अनुसार बी के अपोजिट क्या होगा, डी होगा, सी के अपोजिट ई होगा, ई होगा, और ए के अपोजिट एफ होगा, ए के अपोजिट एफ होगा इस डाइस के अनुसार। अब आपको यहाँ देखना है कि बी और डी एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये दोनों ऊपर तो दिख नहीं सकते हैं, क्योंकि बी ऊपर है तो डी नीचे होगा, तो डी अपने को दिखाई नहीं देगा। तो देखते हैं बी और डी कहाँ पे, कहीं अब एक जगह दिख रहे हैं, बी और डी यहाँ दिख रहे हैं, ये दोनों ऊपर दिख रहे हैं जबकि एक दूसरे के विपरीत हैं इसके हिसाब से, तो ये इसका राइट नहीं हो सकता है। इसी तरह सी और ई को देखते हैं, सी और ई ये दोनों ऊपर दिख रहे हैं, इसलिए ये भी इसका नहीं होगा। ए और एफ के बारे में पता करते हैं, ए और एफ यहाँ पे भी दिख रहा है, तो दोनों ऊपर दिख रहे हैं, इसलिए ये इसका भी चित्र नहीं हो सकता है। तो यहाँ देखते हैं कि ए, तो ए के अपोजिट अपने पास है एफ, तो एफ इसमें नहीं है। ठीक है, ए तो राइट है। फिर सी का देखते हैं, सी के अपोजिट ई है, ई भी यहाँ पे, सी के अपोजिट ई, यहाँ पे इसमें पर कुछ और डी ले लेते हैं, कुछ नया अंक ले लेते हैं। देखो डी ले लेते हैं, देखो तो सी के अपोजिट क्या है दोस्तों, ई है, और ए यहाँ पे भी नहीं है, ये भी सही है, और डी के अपोजिट बी है, जो बी भी इसमें नहीं दिख रहा, इसलिए ये आकृति इसकी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। देखिए अब डाइस में अगर आपको ऐसी आकृति दिखे तो एक दूसरे के विपरीत क्या होगा, यहाँ होगा दोस्तों एक के अपोजिट 3 हो जाएगा, एक का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 का अपोजिट 2 हो जाएगा, 4 का अपोजिट 2 हो जाएगा, और जो बच्चा 5 है, ये 5 के अपोजिट क्या होगा दोस्तों, ये वाली आकृति 5 के अपोजिट हो जाएगी। ये दिख रही है ना, ये ऋण भागित प्लस और गुणा, ये वाली आकृति जो बनती है ऐसी आकृति, ये 5 के अपोजिट हो गए। जो बीच वाली संख्या है उसके अपोजिट ये संख्या हो जाएगी। ये पासों को मोड़ेंगे तो एक पासा बनेगा, उसके अपोजिट ये संख्या बन जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।